अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर इसरार अहमद अंसारी साहब अभी पाइल्स, बवासीर, हेमरॉइड्स के ऊपर कुछ यूनानी के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, आज हम लोग जो है एक बीमारी जिसे हेमरॉइड्स कहते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि इसके बारे में यूनानी में इसका तरीका इलाज क्या है। हेमरॉइड्स जिसको आमतौर पर लोग जो है बवासीर कहते हैं और इसको पाइल्स के नाम से जाना जाता है। ये लैट्रिन के रास्ते में या पायखाने के रास्ते की एक आम किस्म की बीमारी है जो अक्सर लोगों को हो जाया करती है। इसमें औरत और मर्द दोनों बराबर के शामिल होते हैं, उन्हें भी होता है, मर्दों को भी होता है। और एक चीज़ ख़ास यहाँ बताने की यह है कि लैट्रिन के रास्ते में 3 ऐसी बीमारियां हैं जो मिली जुली होती हैं, जिनमें से एक जो है फिशर होता है, दूसरा फिस्टुला होता है और तीसरा पाइल्स होता है। इन तीनों में लोग डिफ्रेंशिएट करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। अगर लैट्रिन के रास्ते में जो एक रिंग होती है वो किसी वजह से कट फट जाए या क्रैक हो जाए तो उसको हम लोग अपनी ज़बान में फिशर बोलते हैं या फिशर इन इनो बोल देते हैं। लेकिन अगर लैट्रिन के रास्ते में कोई एक चैनल बना हुआ है और एक दूसरा चैनल ऊपर की तरफ आ गया है, एक ट्यूब की शक्ल में बन गया है और वहाँ से कोई पूंछ या कोई पानी जैसा कोई चीज़ निकल रहा है, चैनल बन गया है, तो इस बीमारी को हम लोग फिस्टुला इन एनो बोलते हैं या इसे भगंदर भी बोला जाता है। और तीसरी जो खास यानी आमतौर पर बीमारी पाई जाती है वो पाइल्स है। पाइल्स में होता यह है कि लैट्रिन के रास्ते में नीचे की तरफ एक सूजन हो जाती है या इसको कहते हैं कि बट्स निकल आता है, या कोई चीज़ जब लोग लैट्रिन के आप दस्त लेने के लिए जाते हैं तो हाथ में लगता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पाइल्स बोलते हैं। इसे बहुत ही आम ज़बान में इसको बवासीर बोला जाता है। ये बवासीर या तो खून इसमें आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जब ब्लड आता है तो इसको खूनी बवासीर बोल देते हैं या ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। अगर ब्लड नहीं आता है तो इसको नॉन ब्लीडिंग पाइल्स बोल देते हैं, यानी बवासीर ही होती है। दोनों पेनफुल होता है, लेकिन जिसमें ब्लड नहीं आता है उसमें बहुत पेन होता है। ये तीनों बीमारियां जो मिली जुली हैं लैट्रिन के रास्ते में, फिशर, फिस्टुला और पाइल्स है, इन सब की अगर देखा जाए तो वजह होती यही है कि अगर बहुत दिनों तक किसी को कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे लोगों को ये बीमारी हो जाती है। हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं जो पाइल्स के मरीज आते हैं, उन लोगों को हम लोग यूनानी दवा देते हैं। और ये इनमें से एक भाई साहब हैं जिन्होंने एक दवा इस्तेमाल की है और इसी दवाई को ये लेने के लिए फिर आए हैं। ये हमारे यहाँ की ब्रांडेड एक कोई मेडिसिन है जो पाइलोडी है, ये बहुत फायदा करती है और इसी के लिए ये आए हुए हैं लेने के लिए। इनका क्या रिएक्शन रहा ये बताएंगे। सर पाइलो डी खा के मैं बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत दिन से मैं खा रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ अभी। मेरा अच्छा होने के बाद में मेरा बीबी का भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए मेरा वाइफ। क्या तकलीफ थी वो बताइए सर मेरा थोड़ा लैट्रिन के रास्ते में थोड़ा काट गया था सर, काटने के वजह से सर खून भी आता था और थोड़ा फूल गया था सर। फूलने के बाद मैं सर के पास आया था सर, आने के बाद साहब मेरे को पाइलो डी दिया था सर। ये खा के सर मैं मैक्सिमम सर मैं 6 महीने खा रहा हूँ सर। खाने के बाद सर बहुत बढ़िया हो सर है, इसमें मेरा को बहुत असर पड़ा है सर। उसके बाद मेरा ये ठीक ठाक होने के बाद मेरा वाइफ का भी लेने के लिए आया होता है। जी डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ यूनानी में जो दवाएं मिलती हैं, एक दो किस्म की एकदम अलग से दवा होती है। एक ये दवा है बवासीर दनिया। अगर किसी को खूनी बवासीर होती है, ब्लीडिंग पाइल्स होता है, तो हम ये दवा देते हैं। और किसी को अगर ब्लीडिंग नहीं है, नॉन ब्लीडिंग है, तो बवासीर अमिया देते हैं। और ये इन्होंने जो इस्तेमाल किया है ये दोनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस दवा के साथ में खास चीज़ का जहन में रखते हैं कि लोगों को कब्ज कुशा की भी कोई दवा देते हैं। यूनानी की एक बहुत ही मशहूर दवा है जिसको सफो मुसिल कहते हैं, वो रात में 1 चम्मच देने से लोगों को बहुत इफाका होता है। एक हमारे ये भी बैठे हुए हैं जो अक्सर ये इनसे आप पूछ सकते हैं कि दूसरी बीमारी के मामले में एक क्या फायदा हो रहा है। किडनी का जो डिजीज होता है, क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 1.5 से ऊपर जा रहा था। तो हम इनके पास आए थे, इन्होंने हमको ये मेडिसिन दिया है। जब से ये हम खाने शुरू कर दिया तो किडनी का कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं है। और जी डॉक्टर साहब, इनके ताल्लुक से बता रहा हूँ,
अक्सर हम लोगों के पास यूनानी में जिनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ आता है, इसके लिए कोई हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ तो हमारे पास दवा नहीं है, लेकिन यूनानी की एक बहुत बेहतरीन दवा है जिसको ये आमतौर पर देखा गया है कि अगर आदमी इस्तेमाल करता है तो उसका क्रिएटिनिन डाउन होता है, या ये कि सिम्टमेटिकली मरीज को बहुत फायदा होता है। उसमें एक ये है कि अर्केकासनी, ये एक शुगर फ्री मेडिसिन है जिसकी मिकदार खुराक यानी इसका डोज तकरीबन 20 ml ट्वाइस डे होता है। इसके साथ हम जो है हब्बे मुदर जो है 2 टैबलेट सुबह में लेते हैं, और एक तीसरी और दवा है बनादेकुल बुजूर, वो दोपहर में लेते हैं। किसी भी किडनी के पेशेंट को हम ये 3 दवाएं देते हैं, एक तो सुबह में ये हब्बे मुदर देते हैं, दोपहर में बनादेकुल बुजूर, और 2 बार अर्केकासनी। इससे अक्सर लोगों को बहुत फायदा होता है। थैंक यू। हम आखिर में ये कहना चाह रहे हैं कि अपने सीजनल बीमारियों का इलाज मरीज जो है यूनानी से करे, और क्रॉनिक बीमारियों का इलाज भी मरीज से करे। स्वस्थ भारत के लिए और समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं यूनानी की दवा से। थैंक यू।